बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिसंबर 2024 है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओमान वीज़ा लेकर, जो ओमान के अंदर पहुँचता है लेकिन अभी उसका बताका नहीं बनता है। वो कुछ कंपनी की वजह हो सकती है, या फिर वो शख्स की खुद की वजह हो सकती है, या फिर उसका दिल नहीं लग रहा, या फिर उसके अरबाब की तरफ से कुछ मसला जो है वो पेश आ सकता है। तो क्या वो बिना बताका बनाए जो है वो पाकिस्तान वापस जा सकता है? यानी जिस भी कंट्री का वो है, वो चाहे इंडिया से है, वो चाहे बांग्लादेश से है, वो चाहे श्रीलंका से है, वो चाहे नेपाल से है, वो चाहे पाकिस्तान से है, तो अगर वो बिना बताका बनाए वापस जा सकता है अपनी कंट्री में, तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो इसी हवाले से आज की इस वीडियो में आपके साथ थोड़ी सी जो मालूमात है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। अभी हाल ही में तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें आपको बताया था कि एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को जो तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस के एवज़ एक वीज़ा फ़रोख्त किया था। लेकिन जैसे ही ओमान के अंदर पहुंचा, उससे जब पता चला तो उसके बाद में फिर मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हुए। तो वो शख्स अब चाहता था कि हम जो है वो बताका नहीं लगवाएं और मैं अपनी कंट्री वापस जाना चाहता हूं, यानी पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूं। तो बताका अभी तक उसका नहीं बना था। तो उसका जो प्रोसीजर किया गया वो ये किया गया कि उसके अरबाब के साथ रब्ता किया गया और उसको कहा कि भाई ये आदमी वापस जाना चाहता है। तो उसने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वजह उसने भी पूछी कि क्यों वापस जाना चाहता है, इतना पैसा लगा कर आया है, इसका पूरा पैसा खसारा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वो शख्स जो न्यू वीज़ा लेकर आया था वो ओमान के अंदर रहना ही नहीं चाहता, तो वो वापस जाना चाहता था। वो कहता था कि जिसने मुझसे ज़्यादा पैसे लिए हैं मैं उसके साथ भी जाकर जो है वो बातचीत करूँगा और जो ज़्यादा पैसे लिए गए हैं वो वापस लूँगा। तो बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी वो शख्स है वो ओमान के अंदर नहीं रुका और पाकिस्तान वापस चला गया। तो हुआ कुछ इस तरह से कि अभी उसका बताका नहीं बना था। टोटल 20-22 दिन तकरीबन उसको ओमान के अंदर आए हुए थे। तो उसको लेकर गए कहाँ पर जी, टाइपिंग वाली शॉप पर, जो पेपर वगैरह टाइप करते हैं। वहाँ से एक कैंसिल पेपर जो है वो टाइप करवाया गया। और कैंसिल पेपर टाइप करने के लिए या तो उसका जो स्पॉन्सर है, यानी जो अरबाब होता है, उसका बताका चाहिए, उसकी आईडी, बताका कह रहा हूँ, बाकी कार्ड ही बताका क्यों कहते हैं, उसकी जो आईडी है वो चाहिए। वो लगेगी कार्ड रीडर के अंदर। अगर वो अरबाब का जो बताका है वो मौजूद नहीं है, तो अरबाब के पास अगर ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है, यानी मोबाइल के अंदर सिस्टम मौजूद है, तो टाइपिंग वाले जो हैं वो कहते हैं कि भाई अपने अरबाब के साथ बात करो और उसे कहो कि अपना जो सिस्टम है, जो निज़ाम है मोबाइल के अंदर, वो ओपन करे और उसके पास मैसेज जाएगा और उसे उसने एक्सेप्ट करना है या जो कुछ भी करना है जो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर उसे मसूल होगा। तो अरबाब उस शख्स का पास में मौजूद नहीं था, दूर था, और उसे फ़ोन किया गया कि आप जो अपना सिस्टम, जो निज़ाम है वो ओपन करें। और जो सनद ऑफिस है उसकी तरफ से एक मैसेज जो है वो जाएगा, वह जाएगा तो वैसे मिनिस्ट्री की तरफ से, तो उसे एक्सेप्ट करना है, उसे ओके करना है। और जैसे उसने ओके कर दिया, सब कुछ ओके क्लियर हो गया, तो उसके बाद में जो उसको पेपर है वो जारी किया गया, एक कैंसिलेशन पेपर उसे दिया गया निकाल कर, और उसे कहा गया कि ये पेपर और आपकी जो टिकट है वो आपने लेकर जानी है जी एयरपोर्ट के ऊपर। ऑलरेडी टिकट पहले करवाई थी और जो कैंसिल पेपर के ऊपर डेट मेंशन की गई थी वो जो सेम फ़्लाइट की डेट थी, तो सेम ही उस कैंसिलेशन पेपर के ऊपर भी जो डेट है वो मेंशन की गई। और उसके बाद में जब ये सेम डेट आई और उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा गया और उसने वो पेपर वगैरह जो है वो दिखाया और अपनी टिकट दिखाई और उसका बोर्डिंग पास जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया और वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान चला गया। यानी अगर आपका आपका या आपका कोई दोस्त है, कोई भी है, अगर ओमान में पहुंचता है, ओमान में आता है, उसका बताका अभी तक नहीं बना होता, तो वो वापस अपनी कंट्री जा सकता है। इसमें कोई भी बड़ा मसला जो है वो कुछ भी नहीं है। बाकी लेकिन आपको एक मशवरा यही है कि आप अगर न्यू वीज़ा ख़रीदते हैं तो पहले अच्छी तरह उसकी छानबीन कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आप पैसा खर्च करें और उसके बाद में जो है वो आपको नुकसान हो। और अगर कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि आप छानबीन ना कर सकें और ओमान में पहुंच जाएं, तो ओमान में पहुंचने के साथ ही आपने लाजमी
جو 2 سال ہیں یا جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے وہ لازمی کمپلیٹ کریں، تاکہ جو بھی آپ ٹکٹ کا پیسہ پے کر کے آئے ہیں یا ویزا کا پیسہ پے کر کے آئے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی نقصان وغیرہ جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ باقی یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں۔ باقی امید کرتا ہوں یہ تھوڑی سی جو انفارمیشن آپ کو پسند آئی، پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کے بارے میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔